व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों का साल का शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा, मेरा भी रहा। तो चलिए उसी मस्ती के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरवाज़ा बंद करके किशन जी भी सोफे पर आकर धम से बैठ गए। गायत्री जी की आंखों से भी आंसू तो बह रहे थे। गायत्री जी ने एक नज़र पूरे घर की ओर डाली। सारा घर अस्त व्यस्त था। रसोई में लड्डुओं का डब्बा जस का तस रखा था। रात भर जागकर गायत्री जी ने बड़े मन से देसी घी के लड्डू बनाए थे। गायत्री जी के बेटा बहू दुबई में रहते थे। उनके दोनों जुड़वा पोते 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जब से उन्होंने अपने घर आने की सूचना दी तो गायत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बच्चे आखिर 4 साल बाद 20 दिन के लिए गांव आ रहे थे। गायत्री जी की बेटी भी पुणे में रहती थी। भाई भाभी के आने की सूचना पाकर बेटी माला ने भी शनिवार इतवार को गांव आकर भाई भाभी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। माला की शादी पर 4 साल पहले ही बिक्की घर आया था। किशन जी के घर से थोड़ी ही दूर पर किराने की दुकान थी। वो तो दुकान पर व्यस्त रहते थे, लेकिन गायत्री जी बच्चों को बहुत मिस करती थी। बच्चों के आने पर गायत्री जी बहुत खुश हुई। 4 साल में बच्चे कितने बड़े हो गए थे, लेकिन वो अब उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने मोबाइल में ही व्यस्त थे। बहुरानी भी दुबई से गायत्री जी के लिए एक सोने की चेन लाई थी। बच्चों को एक बार फिर घर में देखकर मानो घर से फिर सजीव हो उठा था। गायत्री जी ने बच्चों की पसंद का खाने का बहुत सारा सामान बना रखा था, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया। बहुरानी ने बताया कि उसके मायके में उसके चाचा की बेटी की शादी में उन्होंने शामिल होना है, इसलिए दूसरे ही दिन उन्होंने वहां जाने के लिए कैब बुला रखी थी। यह बात आने से पहले तो उन्होंने गायत्री जी को नहीं बताई थी। गायत्री जी के पास बहुत सी बातें थी जो कि वो बच्चों से करना चाहती थी, लेकिन सब बच्चे अभी अपने कमरे में ही व्यस्त थे। कमरे से बाहर निकले तो बिक्की ने पापा से गाड़ी की चाबी मांगी, क्योंकि उन्हें शादी में जाने के लिए मार्केट से शायद कुछ सामान लेना था। कमरे से बाहर निकले तो बिक्की और बहुरानी दोनों ही मार्केट चले गए और रात को देर से आए। मिट्ठू और रजत अब भी मोबाइल के गेम में ही व्यस्त थे। शाम को अपने खाने के लिए उन्होंने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। बिक्की भी बाहर से ही खाना खाकर आया था। रात को गायत्री जी ने सारा खाना वैसे ही फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन वे चारों बहू के मायके के लिए रवाना हो गए थे। बहुरानी ने जाते हुए कहा कि वह अपने मायके में 1 सप्ताह रहेंगी। दूसरे दिन शनिवार को उनकी बेटी माला अपने पति के साथ पुणे से आई, लेकिन बिक्की को तो अभी 6 दिन बाद आना था। बिक्की की अनुपस्थिति में माला को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी बिक्की और भाभी से ही मिलने आई थी। उनका ख्याल था माँ से तो वो कभी भी मिल सकती थी। पुणे से उनका गांव कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। हालांकि उसे गांव आए हुए कितना समय हो गया था, यह गायत्री जी भी समझ सकती है। माला के चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका यहाँ आना व्यर्थ ही रहा। गायत्री जी माला से बोली, बिक्की नहीं है तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती? माँ, हमारी नौकरी में बहुत व्यस्त शेड्यूल है। कुछ समय बाद माला और दामाद जी भी कैब लेकर शायद किसी मॉल में घूमने के लिए चले गए। गायत्री जी ने बच्चों के खाने के लिए बहुत सारा सामान बनाया हुआ था, लेकिन कोई कुछ खाना ही नहीं चाहता था। गायत्री जी ने बेहद निराश होकर किशन जी से पूछा, सब व्यस्त हैं तो क्या मैं खाली हूँ? रात को बहुत देर तक माला और गायत्री जी बात तो करते रहे, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए उन्होंने जैसे सपने सजाए थे वो सब चूर चूर से हो रहे थे। अगले दिन रात को माला पुनः वापस अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद जब
विक्की आया तो गायत्री जी को महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजाना परिवार घर में आ गया हो। वह लोग अपनी और बच्चों के लिए पानी की बोतलें भी अलग ही लाए थे। बच्चे मोबाइलों में व्यस्त थे। विक्की और बहुरानी भी काफ़ी समय तक तो वो अपनी खरीदारी और दोस्तों से मिलने जुलने में ही व्यस्त रहे। बाकी के दिन भी पंख लगाकर यूं ही उड़ गए और विक्की के वापस जाने का समय आ गया। गायत्री जी ने जब विक्की को उसकी पसंद के लड्डू बनाकर उसे अपने साथ दुबई ले जाने का अनुरोध किया तो विक्की ने बताया कि पहले ही सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और अब वो लड्डू खाता भी नहीं है। गायत्री जी चुप थी। उनका सारा घर यूं ही फैला छोड़कर बच्चे जा चुके थे। किशन जी गायत्री जी को उदास देखकर बोले, हम दोनों को तो शुगर है, तुम घर में कीर्तन करवा लेना और सबको प्रसाद के रूप में यह लड्डू वितरण कर देना। गायत्री परेशान मत हो, बच्चे व्यस्त हैं और अपना परिवार सही से चला रहे हैं। हम दोनों के लिए तो इतना ही बहुत है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। लेकिन किशन जी, हम कोई पक्षी तो नहीं जो बच्चे बड़े होते ही उड़ जाएं। गायत्री जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तब अच्छा होता क्या जब हमारे बच्चे निकम्मे होकर हमारे साथ रहते। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खाली ज़्यादा हो। कल से तुम भी मेरे साथ दुकान पर आकर बैठ जाओ। मैं जल्दी ही दुकान में थोड़ी सी जगह बनाकर एक लेडीज़ कॉर्नर भी बना दूंगा। इस नकारात्मक सोच में कुछ नहीं रखा है। व्यस्त रहो और मस्त रहो। भविष्य की तैयारी करनी है तो जितना हो सके तुम औरों के काम आओ, ताकि किसी समय और लोग भी तुम्हारे काम आ सके। तभी एयरपोर्ट से बच्चों की वीडियो कॉल आई। सब बातें करने लगे। दोस्तों, ज़िंदगी अपनी गति से चल रही है। ज़िंदगी के हर पल को जीकर खुद को व्यस्त और स्वस्थ रखना ही ज़रूरी है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।